हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, मैंने आज वर्क और टाइम में यानी कि वर्क एंड टाइम में आप लोगों को एमडीएच सूत्र पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तो एमडीएच सूत्र पर आधारित प्रश्न किस टाइप के होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, वो हम आगे सवालों को करते हुए समझेंगे। एमडीएच सूत्र आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से इस सूत्र के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और काफी लोगों को ये सूत्र याद भी होगा और इस पर सवाल भी किए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वर्क एंड टाइम का टॉपिक यही रहेगा, एमडीएच सूत्र पर आधारित सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिन बच्चों को पता है वो रिवीजन कर लेंगे और जिनको नहीं पता है वो समझ लेंगे। ठीक है, देखिए एमडीएच सूत्र, इसका नाम एमडीएच सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि ये इसमें एम भी है, डी भी है, एच भी है, इसलिए इस सूत्र को एमडीएच सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र क्या है? सूत्र है हमारा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, अब इसके मीनिंग क्या है? M यहाँ पर क्या है, D यहाँ पर क्या है, H यहाँ पर क्या है और W यहाँ पर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए M का मतलब है व्यक्तियों की संख्या, M फॉर मैन, M फॉर मैन, और मैन माने क्या होता है? आदमी, यानी कि M से सीधा सीधा व्यक्तियों की संख्या। D फॉर डेज, D का मतलब, डेज का मतलब दिनों की संख्या यानी कि दिन, तो मैंने D को जो है दिनों की संख्या कहा है। ठीक है, H फॉर हावर यानी कि HOUR, हावर यानी कि घंटे, तो H का मतलब हो गया घंटा प्रतिदिन। ठीक है, और W फॉर वर्क यानी कि काम, तो यहाँ पर W का मतलब हो गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से एमडीएच, इसी सूत्र को अच्छी तरह से दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे। अब मैं इन पर जब सवाल कराऊंगा तो इस सूत्र का प्रयोग उन सवालों में कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा कि 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे तक कार्य करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, यानी कि 7 व्यक्ति हैं, 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं। तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे तक काम करते हुए कितने यूनिट काम करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान हो गया सवाल कि हमको क्या करना है कि एमडीएच फार्मूले का उपयोग यहाँ पर करेंगे। कैसे? देखिए ये तो हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा M1, ये क्या हो गया M1, ये हो गया हमारा D1। ठीक है, और घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन 7 घंटे यानी कि घंटे प्रतिदिन, तो ये क्या हो गया हमारा H1। ठीक है, कार्य करते हुए 7 यूनिट काम, अब काम को हमने किससे निरूपित किया था? W से, तो ये हमारा हो गया W1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे तो 5 व्यक्ति, फिर व्यक्ति आ गया, तो इसको हम क्या ले लेंगे? M2, ये हमारा M2 हो गया, ये हमारा D2 हो गया, प्रतिदिन 5 घंटे यानी कि ये हमारा H2 हो गया, और कितने यूनिट काम करेंगे यानी कि हमसे W2 पूछा है। क्या पूछा है? W2 पूछा है। तो सिंपल है, सीधे सीधे फार्मूला लगा लेंगे। क्या फार्मूला है हमारा? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, और उसको उठा के इसी में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए M1 की वैल्यू कितनी है? 7 गुणे D1 की भी 7 है, H1 की भी 7 है, बटे W1 की भी 7 है, बराबर M2 की वैल्यू कितनी है? 5, D2 की वैल्यू भी 5 है, H2 की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, कितने यूनिट काम करेंगे? तो हमने कितने यूनिट काम करेंगे? हमने काम को सीधे W ले लिया, हमने काम को क्या ले लिया? सीधे W ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 से 7 तो कट गया, क्या बचा हमारे पास? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 बटे, जब ये कट गया, ये
तो यहाँ पर सीधे 1 आ जाएगा बराबर 25 पंजे 125 बटे W। ठीक है, अब क्या करेंगे 125 सीधे सीधे है 125 सीधे नीचे पहुंच जाएगा, या इसको पलट लेंगे क्योंकि हमें अगर हम इसको पलट लेते हैं तो क्यों तो W ऊपर आ जाएगा, तो इसको जब हम पलटेंगे तो W बटे 125 बराबर, जब इसको पलट लिया तो इसको भी पलट लेंगे, सीधे सीधे 1/49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 125 को ऊपर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो W बराबर हो जाएगा 125/49, यानी कि इतने यूनिट काम होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, सवाल में सब कुछ दे रखा है और जितना भी दे रखा है उतना ही फार्मूला लगाकर उसमें वैल्यूओं को पुट करके सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया 125/49, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से MDH1 यानी कि MDH फार्मूले की सहायता से हम इस टाइप के सवालों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है हमारा कि 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। ठीक है, 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और जब 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो एक सड़क कितने दिन में बना रहे हैं, 15 दिन में बना रहे हैं। अब 48 मजदूर यानी कि उससे 3 गुनी लंबी सड़क 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बनाएंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सीधे सीधे वही फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा कि M1D1H1 वाला, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ठीक है, अब देखिए M1 कितना हो गया 24, इसकी जगह हमने 24 रख दिया। D1 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन, तो D1 कितना है यहाँ पर, D1 15 दिन है, 15 ले लिया। H1 घंटे प्रतिदिन कितना है 8 है, ये 8 ले लिया बटे W1। अब W1 की जगह क्या रखेंगे, देखिए इन्होंने कहा है कि पहले से 3 गुनी सड़क, यानी कि पहले से 3 गुनी सड़क बनानी है, यानी कि पहले से 3 गुना काम करना है। ठीक है, तो जब पहले से 3 गुना काम करना है तो W1 की जगह हम 1 रख लेंगे, क्योंकि पहला काम जो है हम 1 मानेंगे और दूसरा काम जो यानी कि जो करने वाला काम होगा वो हम इसका 3 गुना यानी कि 3 ले लेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम जो W2 होगा इसकी जगह हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, क्योंकि हमें 3 गुनी लंबी सड़क बनानी है, इसलिए पहला काम मैंने 1 ले लिया और दूसरा इसका 3 गुना यानी कि 3 ले लिया। ठीक है, M2 की वैल्यू कितनी है, देखिए M2 48 हो गया, गुणे D2 कितना है, D2 हमको निकालना है, उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे, तो D2 की जगह हम D ले लेंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना है तो सीधे D ले लिया। ठीक है, गुणा H2 का मतलब घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ पर 6 घंटे प्रतिदिन दे रखा है, तो H2 की जगह हमने 6 ले लेंगे। ठीक है, अब D की वैल्यू आसानी से सिंप्लीफाई करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 24 कम 24 ये कट गया, 24 दूनी 48 ये कट गया, 2 चौक 8 ये कट गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ये कट गया, 3 पंजे 15 ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास 5 दूनी 10 यानी कि 10 बटा 1 बराबर D बटे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा D बराबर 3 धाम 30, यानी कि 30 दिनों में 3 गुनी लंबी सड़क कंप्लीट होगी, यानी कि पहले से 3 गुनी सड़क जो है वो कितने दिनों में बनेगी, वो 30 दिनों में बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से MDH फार्मूले से बिल्कुल इस टाइप के सवाल सेकंडों में हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
480 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर एक तो हमको M1 दिया है और एक H1 दिया है और 480 रुपये कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि काम तो दिया ही नहीं है, तो देखिए रुपए कमाना भी तो काम ही है, तो काम की जगह यानी कि W की जगह जितने रुपए कमा रहा है उतने रुपए रखेंगे। ठीक है, तो ये हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमको दे रखी है W1 की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर फिर 18 आदमी दे रखा है, इसका मतलब ये M2 की वैल्यू हो गई, 12 घंटे प्रतिदिन, ये H2 की वैल्यू हो गई। काम करके कितने रुपए कमाएंगे, यानी कि हमसे W2 पूछा है। क्या पूछा है हमसे, W2 पूछा है। अब आप लोग ये कहेंगे कि फार्मूले में दिन तो दिया ही नहीं, यानी कि फार्मूला हमारा क्या है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, तो लेकिन इसकी ये जरूरी नहीं है, फार्मूला हम जनरली जो फार्मूला है उसको वैसा ही याद रखेंगे दिमाग में, फिर उसमें जो जो चीज़ दी होगी बस फार्मूले में उसी चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डी नहीं दे रखा है तो डी को हम वहाँ से हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, बाकी फार्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा फार्मूला क्या लगेगा, M1 H1 बटे W1। चूंकि यहाँ पर डी की वैल्यू नहीं दी है, दिनों की संख्या नहीं दी है, तो डी को छोड़ देंगे। ठीक है, बराबर M2 H2 बटे W2। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 गुणे H1 की 8 हो गई बटे W1 कितना हो गया, 480 बराबर M2 की वैल्यू फिर 18 हो गया बटे गुणा H2 12 घंटे प्रतिदिन बटे W2। ये W2 हमको निकालना है, यानी कि कितने रुपए कमाएगा। तो कितने रुपए कमाएगा, रुपए को हम R से रिपीट करते हैं तो R रख देंगे, W2 की जगह क्या रख देंगे, R ले लेंगे। ठीक है, कि कितने रुपए कमाएगा, R की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 12 से तो 12 कट गया सीधे सीधे, और कितने से कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 निम 18। ठीक, अब ये 4 12 48 120 से सीधे सीधे ये कट गया। ठीक है, अब सीधे सीधे हमारे पर कितना आ गया, ऊपर तो 1 बचा, 1 बटा 120, और यहाँ पर कितना बचा 9, यानी कि 9 बटे R। अब इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R एकम R हो जाएगा बराबर 120 गुणा 9, 120 गुणा 9। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि कितने रुपए आ जाएंगे, 12 निम 108, ये 0, यानी कि 1080 रुपये, यानी कि वो 1080 रुपये कमाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1080 रुपये कमाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथे सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, जैसे 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। ठीक है, 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए नाली खोदना भी क्या हुआ, काम ही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया, हमसे यहाँ पर W1 तो हमको दे रखा है, 300 मीटर लंबी नाली खोद रहे हैं, तो W1 तो हमारा ये हो गया, और W2 हमसे पूछा है कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, तो ये हमसे W2 हमसे क्या करा पूछा है। ठीक है, बाकी ये हमको क्या दे रखा है, ये हमारा M1 हो गया, ये H1 हो गया, और ये D1 हो गया, ये उसके बाद ये तो W1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया। ठीक है, और ये H2 हो गया, और ये हमारा D2 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ दे रखा है सवाल में, सीधे सीधे हमें फार्मूले में रखना है। फार्मूला हमको याद होगा तो अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, M1 की जगह क्या रखेंगे, 48 गुणा M1 D1 कितना है 15, M1 D1 H1 कितना है 7। ठीक है, बटे W1 की जगह 300 आ गया, बराबर M2 90 हो गया हमारा,
गुणा H2 M2 हो गया, D2 35 हो गया और H2 8 हो गया बटे W2 हमको निकालना है, यानी कि कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे ये हमको निकालना है, यानी कि W2 निकालना है। ठीक है, तो सीधे सीधे W2 को मैं W ले ले रहा हूँ, W माने वर्क, यानी कि कितना काम होगा। ठीक, तो देखिए अब इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे इसको, बिल्कुल आसान है। 8 एकम 8, 8 छिक 48 ये कट जाएगा, 15 छिक 90, 15 एकम 15 ये कट गया, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 ये कट गया। ठीक है, तो सीधे सीधे 6 बचा। अब देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा, केवल 5 बचा और यहाँ पर 300, तो 1/300 बराबर 5/W, यानी कि W बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 300 पंजे 1500, यानी कि 1500 मीटर लंबी नाली खोदेंगे। कितना मीटर लंबी, 1500 मीटर। कितना मीटर, 1500 मीटर लंबी नाली जो है खोद देंगे। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें MDH फार्मूला उसको अच्छी तरह से याद रखना होगा, कंठस्थ रखना होगा और उसको किस तरीके से सवाल में अप्लाई करना होगा उसी तरीके से सवाल में अप्लाई करके प्रैक्टिस में होगा, सवालों को बिल्कुल सेकंडों में उड़ाएंगे। अब देखेंगे हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको करेंगे। देखिए मैं जितने भी सवाल कराता हूँ, एक वीडियो के अंदर जितने भी सवाल कराता हूँ वो उन सभी सवालों में थोड़ी बहुत भिन्नता जरूर होती है, यानी कि सभी सवाल थोड़ा अलग अलग टाइप के होते हैं या थोड़ा अलग अलग तरीके से उसमें कुछ चेंज होता है। इसलिए आप सभी सवालों को पूरा वीडियो देखा करिए, सभी सवालों को देखा करिए। ऐसा नहीं कि एक सवाल देख लिया दूसरे को छोड़ दिया। कभी एग्जाम में दूसरा टाइप का सवाल आ गया जो आपको आगे देखना था और आपने नहीं देखा, पहला सवाल देख के ही वीडियो बंद कर दिया, आगे नहीं समझा, तो एग्जाम में दूसरे टाइप का सवाल आ गया जो मैंने आगे करा रखा है वीडियो में, तो वो आपसे रह जाएगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में प्रत्येक सवाल जो है थोड़ा चेंज करके, यानी कि थोड़ा अलग अलग टाइप के सवाल, थोड़ा सा चेंज सवाल मैं बताता हूँ। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरा वीडियो देखें। जब पूरा वीडियो देखेंगे तब एक कॉन्सेप्ट के जो विभिन्न टाइप के, यानी कि जिस जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो सभी सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक, अब देखते हैं सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 12 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। ठीक है, 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है W2 और W1 दे रखा है हमको, लेकिन W2 क्या हो गया, अब W2 में जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों दी है, कभी कभी गहराई भी दे देंगे, तो तीनों चीज़ें दे देंगे। तो तीनों चीज़ों को हम W1 में रखेंगे और तीनों चीज़ों को हम W2 में दे रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो W1 की जगह भी लंबाई गुणा चौड़ाई रखेंगे और W2 की जगह भी लंबाई गुणा चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा M1। ठीक है, ये हो गया हमारा H1 घंटे प्रतिदिन, ये हो गया हमारा D1। ठीक है, अब 12 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी, तो ये पूरा मिला के 12 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी, ये पूरा मिला के ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा मिला के हमारा हो गया ये W1, जिसमें लंबी और चौड़ी दे रखी है तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई करके ये पूरा W1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस अब यहाँ पर देखेंगे ये हो गया हमारा M2 हो गया, ये हो गया H2 और 15 दिन ये D2 हो गया और 25 मीटर चौड़ी और कितना मीटर लंबी, तो चौड़ाई और लंबाई ये पूरी मिलाकर हम क्या लेंगे, W2 लेंगे और चौड़ाई और लंबाई की क्या करके रखेंगे, गुणा करके रखेंगे। ठीक है, तब सीधे सीधे मैं फार्मूले पे रखूंगा। फार्मूले में पहले क्या है, M1 की जगह क्या रखूंगा 28
D1, D1 कितना है 5 हो गया, H1 कितना हो गया 8 हो गया, बटे W1। अब W1 की जगह लंबाई और चौड़ाई दोनों के गुणा 12 गुणा 20, 12 गुणा 20, ठीक है, बराबर। अब आगे M2 35 हो गया हमारा, H2 D2 15 हो गया, H2 कितना हो गया 10 हो गया, और W2, अब W2 की जगह क्या रखना है, हमें चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमसे पूछी है, तो यानी कि 25 गुणा लंबाई को हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 25 गुणा x। लंबाई की जगह चौड़ाई की जगह हमने 25 ले रख लिया और लंबाई की जगह x, और ये पूरा क्या हो गया हमारा W2, पूरा काम एक काम हो गया, ठीक है। अब इसको हम काट पीट लेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से ये कट गया पूरा, अब कितने से कट जाएगा, सीधे सीधे अब कटेगा, देखिए 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ये कट गया हमारा, ठीक है, 2 पंजे 10, ये कट गया, ठीक, 4 तिया 12, ये भी कट गया। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा सीधे 1/3 बराबर, यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 5 बचा और नीचे भी 5 है, तो ये 5 से 5 ये भी कट जाएगा, सीधे 1/x बचेगा। तो कितना आएगा 1/3 बराबर 1/x है। तो इस हिसाब से तो जो है आंसर गलत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पर एक ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 3 बचा, 3 आ गया, ठीक, यहाँ पर कितना बचा, हाँ यहाँ पर 15 बचा है ऊपर, तो ऊपर कितना बचा है 15, ठीक है। तो 15 x से कम x हो जाएगा, 15 थी 45, लेकिन अभी भी गलती है कहीं पर, हो सकता है सवाल में गलती हो। देख लेते हैं सवाल को पढ़ के। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन, सवाल को थोड़ा सा मैं मिला लेता हूँ, सवाल को मैं मिला लेता हूँ। कितना है सवाल, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 12 मीटर 120 मीटर लंबी है। यहाँ पर कितना है क्वेश्चन में, ये गलत उतर गया है, यहाँ पर 120 मीटर है। कितना है 120 मीटर, यानी कि 120 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़ी दे रखा है। तो जब 120 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 120 होगा, और जब यहाँ पर 120 होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 नहीं बचेगा, फिर यहाँ पर 30 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 30 बचेगा, तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, और जब इसकी क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 0 0, 15 तिया 45, यानी कि 450 मीटर लंबी सड़क बनेगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम छठा सवाल। छठा सवाल भी बिल्कुल आसान है, इसको पहले पढ़ेंगे समझेंगे, फिर उसी के अनुसार फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जैसे 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नहर खोदते हैं, ठीक है। तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी नहर खोद पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो काम क्या है, काम नहर खोदने का है, यानी कि W क्या है, नहर खोदने का। काम क्या है, नहर खोदने का। अब नहर लंबी भी होगी, चौड़ी भी होगी और गहरी भी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि W की जगह हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई रखेंगे, यानी कि W में ही ये तीनों चीजें शामिल हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है नहर खोदनी है, और वो नहर खोदना क्या है, एक काम है। तो W की जगह जो है लंबाई चौड़ाई और गहराई को मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर H1 यानी कि घंटे प्रतिदिन हमको नहीं दे रखा है, तो उसको छोड़ेंगे, जो जो दे रखा है उसको लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला सवाल के हिसाब से क्या बन रहा है, हमारा फार्मूला सवाल के हिसाब से बन रहा है M1, क्योंकि दो ही चीजें दी हैं, एक तो व्यक्ति दे रखा है और 3 चीजें दे रखी है, व्यक्ति दे रखा है, काम दे रखा है और दिन दे रखे हैं। तो सीधे सीधे फार्मूला क्या बना, M1 D1 बटे W1 बराबर
M2D2 बटे W2। यहाँ पर H शामिल नहीं करेंगे, H इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि घंटे प्रतिदिन हमको नहीं दिया है। ठीक है, सीधे सीधे हम इसमें रख देंगे। M1 कितना हो गया, 50 हो गया, D1 10 हो गया बटे W1 की जगह लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का गुणनफल। तो लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई 50 और गहराई कितनी है 10। तो तीनों का गुणनफल 100 50 10, 100 गुणा 50 गुणा 10 बराबर। अब M2D2 यानी कि फिर 100 व्यक्ति, D2 की जगह कितना आएगा 100 व्यक्ति 30 दिन में। तो D2 की जगह 30 रखेंगे, W2 की जगह क्या रखेंगे, फिर लंबाई, चौड़ाई और गहराई का गुणनफल। तो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई तो दे नहीं रखी है, लंबाई हमसे पूछी है तो लंबाई को हम x ले लेंगे। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, तो ये 25 हो गया और गहराई कितनी है 15 मीटर, ये 15 हो गया। ठीक, अब जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो लंबाई हमको पता चल जाएगी। ठीक, तो देखिए 50 दूनी 100, ये तो सीधे सीधे ये कट गया, 0 से 0 पूरा 10 ही कट गया, 3 बचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 25 चौक 100, ये कट गया, 5 धाम 50, 5 धाम 50 हो गया, 5 तिया 15, ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया। क्या बचा हमारे पास अब, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 40, यानी कि 1/40 बराबर। यहाँ पर ऊपर 2 बचा, नीचे कितना बचा, नीचे केवल x बचा, नीचे कितना बचा x बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 धाम 40, देखिए यहाँ पर ये बचा 4 धाम 40 और 1 10 ये बचा, 4 धाम 40 धाम 400 बचेगा। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x आ गया और 400 दूनी 800, यानी कि 800 मीटर लंबी नहर खोदेंगे, 800 मीटर लंबी नहर खोदेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो आज मैंने आप लोगों को एमडीएच सूत्र पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराए और इसी टाइप के सवाल जो है इस सूत्र पर आधारित आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए, नेक्स्ट वीडियो में जो होगी उसमें मैं आप लोगों को ठेकेदारी के प्रश्न कराऊंगा और ठेकेदारी के सभी सवाल जितने भी एग्जाम में आते हैं, जितने टाइप के सवाल ठेकेदारी के आते हैं, उस टाइप के सभी सवाल जो है मैं आपको MDH फार्मूले से ही कराऊंगा, यानी कि x वगैरह मान के नहीं कराऊंगा, सीधे सीधे MDH फार्मूले से सेकंडों में हल करना बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोगों को के साथ ठेकेदारी के प्रश्नों के साथ मिलेंगे और MDH फार्मूले से उनको सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।